अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फ्रेंड्स फंक्शन क्या होते हैं। बेसिकली जो फ्रेंड्स फंक्शन होते हैं ना, ये किस लिए यूज़ होते हैं कि जो क्लास होती है ना हमारे पास, हम उसके प्राइवेट डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। इवन वो कोई हमारे पास जो है वो फंक्शन हो या फिर हमारे पास कोई वेरिएबल्स हो। तो फ्रेंड फंक्शन जो क्या करते हैं, इनके पास एक्सेस होती है क्लास के प्राइवेट डाटा को एक्सेस करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ फ्रेंड फंक्शन कैन बी एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, जो हमारे पास एक फ्रेंड फंक्शन होता है ना, वो क्या करता है कि क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर लेता है। ठीक है, जैसे हम जो है वो फ्रेंड क्लासेस आगे जाके पढ़ेंगे, तो फ्रेंड क्लासेस भी क्या करती हैं कि एक दूसरे के प्राइवेट मेंबर को क्या कर लेती हैं, एक्सेस कर लेती हैं। अब फ्रेंड फंक्शन जो है ना, वो हमारे पास दो तरह का हो सकता है। एक तो किसी और क्लास का मेंबर हो सकता है, और दूसरा हमारे पास एक कोई ग्लोबल फंक्शन हो सकता है। अब देखिए, अ मेंबर ऑफ अनदर क्लास, यानी कि एक हमारे पास फंक्शन है ना, लेट्स सपोज हमने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई है और एक टीचर की क्लास बनाई। तो हमारे पास स्टूडेंट की क्लास का फंक्शन है ना, वो क्या कर सकता है, वो टीचर की क्लास के प्राइवेट डाटा को भी एक्सेस कर सकता है। और एक हमारे पास जो है ना वो ग्लोबल फंक्शन हो जाता है। मतलब हमने सिंपल कोई फंक्शन बना दिया, हम कहते हैं कि भाई उसमें जो है ना वो प्राइवेट डाटा एक्सेस हो जाए, तो वो भी हम क्या कर देते हैं, उसको फ्रेंड फंक्शन बना देते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं हमारे पास। अ फ्रेंड फंक्शन इज एबल टू एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स विदाउट नीड ऑफ इनहेरिटिंग द क्लास। अब इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हम इसीलिए पढ़ते हैं, आगे जाके हम जो है वो उस पर कुछ लेक्चर्स लेंगे। ठीक है, तो फिर हमें पता चलेगा कि इनहेरिटेंस क्या होती है। इनहेरिटेंस के अंदर हम क्या करते हैं, प्राइवेट मेंबर्स को एक अलग से क्लास बना के ना, तो उनको एक्सेस करते हैं। तो इसलिए हमें फिर ज़रूरत नहीं पड़ती अलग से क्लास बनाने की और उनको एक्सेस करने की। हम क्या करते हैं, सिंपल फ्रेंड फंक्शंस यूज़ करके ही उसको एक्सेस कर लेते हैं। फ्रेंड फंक्शन एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन टू क्लासेस बाय एक्सेसिंग देयर प्राइवेट डाटा। अब अगर हमने दो क्लासेस बनाई है ना, तो फ्रेंड फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो दोनों क्लासेस के मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है और प्राइवेट मेंबर को भी एक्सेस कर सकता है। अब लेट्स सपोज कोई फीचर है, हमने वो डालना है जी स्टूडेंट के प्रोफाइल में भी और टीचर की प्रोफाइल में भी। तो हम क्या करेंगे, फ्रेंड फंक्शन बना देंगे, वो स्टूडेंट के मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकता है और टीचर के मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकता है। इट कैन बी डिक्लेयर इधर इन पब्लिक और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड पार्ट ऑफ द क्लास। तो इसका ये नहीं होता कि भाई आपने पब्लिक में ही जो है वो इसको डिक्लेयर करना है या आपने प्राइवेट में ही आपने इसको डिक्लेयर करना है। आप कहीं भी कभी भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज देखते हैं, अ फ्रेंड फंक्शन हैव एक्सेस टू प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास विच वायलेट द लॉ ऑफ डाटा हाइडिंग। अब बेसिकली जो है ना, हम प्राइवेट किस लिए रखते हैं, डाटा को हाइड करने के लिए। ठीक है, कि जो है हमारा डाटा आसानी से किसी के लिए एक्सेसिबल ना हो। तो जो फ्रेंड फंक्शन होते हैं ना हमारे पास, ये क्या करते हैं, ये उस लॉ को वायलेट कर देते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि जो फ्रेंड फंक्शन होते हैं ना, ये प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर लेते हैं। हालांकि हमने डाटा प्राइवेट हम इसलिए बनाते हैं कि कोई एक्सेस ना कर सके। इस तरह हमारा डाटा जो है वो सेव नहीं रहता फ्रेंड फंक्शन की मदद से। फ्रेंड फंक्शन कैन नॉट डू एनी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन इट्स मेंबर्स। अब जो पॉलीमॉर्फिज्म है ना यहाँ पे, ये एक कॉन्सेप्ट है डाटा हाइडिंग का। ठीक है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो जो हमारे पास फ्रेंड फंक्शन होते हैं ना, ये कोई हमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं देते। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सी प्लस प्लस में इसका कोड करते हैं और कोड करके इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, तो मैंने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लिया और सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ स्टूडेंट की। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्राइवेट में 3 वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे जो है ना क्या क्या लूँ, मतलब स्टूडेंट की तो एक एज ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है मैं उनके मार्क्स ले लेता हूँ और उसके बाद जो है ना एक स्ट्रिंग में उसका नेम ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं पब्लिक और यहाँ पे जो है हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं ना आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना मैं आपको वो वैल्यूज़ दे देता हूँ। ठीक है, मार्क्स में मतलब कुछ भी लिख देता हूँ, 98.5 लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो है ना मैं नेम में जो है वो लिख देता हूँ जी कोड विद एम यू। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो है ना मैंने ये काम कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक वैसे ही रैंडम फंक्शन बनाता हूँ। मैं यहाँ पे ना मैंने एक फंक्शन बना लिया, मतलब इंटीजर टाइप का बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, गेट एज। ठीक है, जब मैंने एक इंटीजर टाइप का फंक्शन बनाया, मैंने इसको कहा गेट एज, और फिर मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे ज़ाहिर है मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट
का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा एस, ठीक है। और फिर मैं क्या कर देता हूँ, मैं रिटर्न में लिख देता हूँ एस डॉट हमारे पास एज, ठीक है, क्योंकि हमने एज करना है ना। तो यहाँ पे जो है ना हमें एक एरर देखने को मिल रहा है। अब एरर के ऊपर मैं जाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है मेंबर स्टूडेंट एज डिक्लेयर एट लाइन 6 इज़ इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबल जो है ना ये किस लिए है, क्योंकि लाइन 6 के ऊपर जो एज है ना यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, इसको प्राइवेट रखा हुआ है, तो ये एक्सेसिबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि भाई एक फंक्शन है गेट एज, वो इसी क्लास का है, बेशक मैं इसको कह देता हूँ कि भाई इसी क्लास का है, लेट्स सपोज। तो कहेगा भाई ये तो डिफाइन ही नहीं है। अब मैं फिर क्या करूँगा, मैं इसकी डेफिनेशन, अब देखें फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उसके पास हमारी प्राइवेसी होती है, मतलब हम जो है वो पर्सनल चीज़ें भी अपनी उसके साथ शेयर कर लेते हैं। तो फ्रेंड फंक्शन भी बेसिकली इसी तरह है कि हमारे पास जो उसका प्राइवेट डाटा है ना उसको भी एक्सेस कर लेते हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे भी लिखूँगा, मैं यहाँ पे भी लिख दूँगा कि ये फ्रेंड, ठीक है। अब मैंने क्या कहा यहाँ पे लाइन 16 पे मैंने कह दिया कि एक जो है ना हमारा फ्रेंड फंक्शन है इंटीजर टाइप का, और जो है हमारे पास उसका नेम क्या है गेट एज, ठीक है। गेट के स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक, तो क्या है हमारे पास गेट एज का एक फंक्शन है, फ्रेंड फंक्शन है। तो ये मैंने 16 लाइन पे कह दिया। अब दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, 16 लाइन पे मैंने क्या किया कि मैंने एक फंक्शन लिखा इंट गेट एज का, और मैं क्या कह रहा हूँ कि ये हमारे पास ये फ्रेंड है हमारा, मतलब ये जो फंक्शन है ना ये क्या कर सकता है, प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आया तो हमारे पास एरर देखें ख़त्म हो गया 21 लाइन पे। तो अब इसका क्या मतलब है कि जो फ्रेंड फंक्शन होते हैं ये प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, इतनी इनकी मतलब अथॉरिटी है। अब यहाँ पे जो है ना मैं मतलब मेन फंक्शन में मैं क्या करता हूँ, कुछ भी नहीं मतलब करता, सिंपल ना मैं प्रिंट करवा देता हूँ दी एज इज़, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना मैं फंक्शन कॉल कर देता हूँ गेट एज वाला, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं एक एंडर लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं तीनों को ही एक्सेस करके ना आपको इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद एलेबोरेट करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, और यहाँ पे मैं गेट एज की जगह पे क्या करता हूँ गेट नेम, ठीक है। और ये कौन सी टाइप होगी, स्ट्रिंग। उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे जो है ना फ्लोट, और यहाँ पे मैं गेट मार्क्स कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना रिटर्न में भी मार्क्स, और यहाँ पे हमारे पास रिटर्न में भी नेम। अब हमारे पास जो है ना यहाँ पे देखें फिर एरर आ रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट का नेम है ना वो भी इनएक्सेसिबल है, और जो उसके मार्क्स है ना वो भी इनएक्सेसिबल है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना इनकी भी डेफिनेशन दे देता हूँ। मैं कह देता हूँ कि एक हमारे पास जो है ना वो गेट नेम का फंक्शन है, ये भी क्या है इसका फ्रेंड है। और एक हमारे पास गेट मार्क्स का फंक्शन है, ठीक है। और ये भी हमारे पास क्या है, फ्रेंड है। तो अब ये जो दोनों फंक्शन है ना ये क्या हो गए हैं इसके, और यहाँ पे मैं इसकी सॉरी डाटा टाइप जो है ना वो चेंज, गेट नेम की डाटा टाइप रिटर्न टाइप जो है वो क्या है हमारे पास स्ट्रिंग है, और गेट मार्क्स वाले की क्या है हमारे पास फ्लोट है। अब देखें, अब ये क्या हो गया हमारे पास एक्सेसिबल हो गए हैं। तो मैं ना यहाँ पे इनको ना प्रिंट करके आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ गेट नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ गेट हमारे पास मार्क्स, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ दी नेम इज़, ठीक है। और यहाँ पे मार्क्स इज़। अब मैं ना प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब आपको ना थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट तो अभी क्लियर हो गया है कि हमारे पास फ्रेंड्स फंक्शन जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। अब देखें वो जब मैंने नेम का फंक्शन कॉल किया तो मतलब वही सारी चीज़ें जो है वो प्रिंट हो गई हैं। अब एक फंक्शन जो होता है ना ये मतलब ज़्यादा क्लासेस का भी जो है ना वो डेटा एक्सेस कर सकता है। अगर हम उस क्लास के अंदर भी लिख दें कि भाई ये इस क्लास का भी फ्रेंड है, मतलब अब मैं क्लास बनाता हूँ, मतलब मैं टीचर की क्लास बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे प्राइवेट लिखता हूँ, और मैं क्या लिख देता हूँ इंटीजर में ही ले लेते हैं, इंटीजर में उसकी सैलरी ले लेते हैं, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ फिर पब्लिक में मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, और कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने इस सैलरी को जो है ना वो इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। तो मैं क्या कर देता हूँ ये 1,20,000, ठीक है। मतलब मैं इतना कर देता हूँ इसकी सैलरी को, मतलब थोड़ा कम कर देते हैं, तो यहाँ पर ना मैं 8 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखें, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने सैलरी भी लिख दिया। तो मैं ना यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक और फंक्शन बना लेता हूँ वॉइड का। मैं फंक्शन का नेम रखता हूँ प्रिंट एज
ठीक है, एंड सैलरी। ये मैंने फंक्शन का नेम थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन मैंने फंक्शन का नेम रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ, मतलब स्टूडेंट का भी एक ऑब्जेक्ट बना लिया एस, और टीचर का मैं ऑब्जेक्ट एक बना लेता हूँ टी। अब मैं क्या करता हूँ, एज मैंने कहाँ से लेनी है, एस से, और टीचर से मैंने क्या लेना है, टी लेना है, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, मैं ना यहाँ पे एक स्टेटमेंट देता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट देता हूँ, दी एज इज़। अब मैं एज में क्या दूंगा, हमारे पास एज किसका जो है वो जो है मेंबर है एस का, स्टूडेंट का है ना एज, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं मतलब स्टूडेंट से एस डॉट और यहाँ पे मैं एज लिख लेता हूँ। अभी ना मैं आपको ये सारा कॉन्सेप्ट करवाता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है ना, ये हमारे पास क्या आ गई है, एज आ गई है, और यहाँ पे जो है ना मैं क्या कर देता हूँ, एक एंडल लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं कंट्रोल डी करके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैलरी इज़, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ टी डॉट सैलरी। अब देखें, अब मैं इन दोनों पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये कहते हैं कि भाई ये इनएक्सेसिबल है, ये आप एक्सेस नहीं कर सकते। हालांकि ये जो प्रिंट सैलरी फंक्शन है ना, ये दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट ले रहा है, मतलब अब इसका भी प्राइवेट डाटा है, ये जो हमारे पास है, ये जो लाइन 6, 7, 8 पे किया हुआ है हमने स्टूडेंट की क्लास में, और ये जो लाइन 23 है ये भी प्राइवेट है, और ये दोनों जो है ये डिफरेंट क्लासेस के डाटाज़ को हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं हमें एरर आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम इसका नेम जो है ऐसे ही कॉपी करके, अब देखें ये अभी हमने फ्रेंड नहीं बनाया, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं ना पहले स्टूडेंट की क्लास में जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये एक फ़ंक्शन है, ठीक है, ये जहाँ भी मिले ये फंक्शन क्या है, हमारा फ्रेंड है, मतलब इसको जो है वो अपने प्राइवेट डाटा की एक्सेस तुम दे दो, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पे आया, जब मैं यहाँ पे आया ना, तो एज से एरर ख़त्म हो गया। एज से एरर क्यों ख़त्म हो गया, कि हमने यहाँ पे लिख दिया ना कि ये फ्रेंड है, तो एज वाले को पता चल गया कि भाई ये हमारा फ्रेंड है, मैंने इसको अपने डाटा की एक्सेस देनी है। लेकिन अभी तक मैंने क्या किया है, मैंने सैलरी वाले में ये चीज़ इंटर नहीं की। अब देखो जो हमारे पास था ना टीचर है, अब टीचर के मैंने यहाँ पे नहीं लिखा अभी तक कि ये हमारा फ्रेंड है या नहीं, तो अब मैं ना इसके अंदर भी लिख देता हूँ कि भाई ये फंक्शन भी जो है हमारा फ्रेंड है। तो अब ये क्या करेगा, इसको भी एक्सेस दे देगा, ठीक है। तो मैं ना यहाँ पे एक स्टेटमेंट देता हूँ, फ्रेंड फंक्शन ऑफ टू क्लासेस कॉल्ड, और यहाँ पे जो है ना मैं दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रिंट एज एंड सैलरी का फंक्शन कॉल करता हूँ, और अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब मैं प्रोग्राम को रन जब मैंने किया ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, देखें ये जो हमारे पास फ्रेंड फंक्शन ऑफ टू क्लास कॉल्ड। अब देखें एज जो हमारे पास उसने कहाँ से उठाई है, स्टूडेंट वाली क्लास से, लेकिन हमारे पास जो सैलरी वो कहाँ से, टीचर वाली क्लास से, और ये जो है फ्रेंड फंक्शन है, तो दोनों जो है हमारे पास वो क्लासेस के मेंबर्स को क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। अब देखें यहाँ पे एक और चीज़, लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो है ना वो फ्रेंड नहीं लिखता, तो यहाँ पे जो है ना हमें एरर देखने को मिलेगा। अब यहाँ वो कह रहा है कि एज जो है वो एक्सेसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने एक मेंबर फंक्शन लिख दिया है, लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है ये डिफ़ाइन ही नहीं है, मतलब ये जो फंक्शन है ना वो समझ रहा है कि ये कोई और ही मखलूक है, ये हमारी क्लास का फंक्शन है ही नहीं। अब इसको कैसे पता चलेगा कि हमारी क्लास का है, हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा देंगे। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर अब क्या होता है, ये बताता है कि इस क्लास के फंक्शन को हम इधर डिफाइन कर रहे हैं। इस चीज़ को पहले हम एलेबोरेट कर चुके हैं कि हम जो है वो आउटसाइड दी क्लास फंक्शंस को किस तरह डिफाइन करते हैं। अब हमें एरर क्यों नहीं भला दे रहा है, अब हमें एरर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये उसी क्लास का फंक्शन है, ये जो गेट एज है ना ये इसी क्लास का फंक्शन बन चुका है, ठीक है। हमने स्टूडेंट लिख दिया तो ये स्टूडेंट की क्लास का फंक्शन बन चुका है, और जो क्लास का फंक्शन होता है वो प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो ये जो था आज का छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था, तो इसको जो है वो आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ, अब यहाँ पे जो है ना वो एक एरर आया है, तो यहाँ पे जो है वो अनडिफाइन कह रहा है, तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट से जो है वो उसको इनिशियल वो कर सकते हैं। मतलब अब यहाँ पे जो है ना मैंने स्टूडेंट का लिखता हूँ ना, यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, एस डॉट गेट एज, ठीक है, तो ये हमारे पास एरर चला जाएगा। तो ये जो है आपने साथ साथ करते रहना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ये जो हमने लेक्चर पढ़ा है इसका कोड
और इसकी स्लाइड जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगी, तो उनको भी जो है वो आपने लाजमी एक्सेस कर लेना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।